हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज़, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत बेसिक्स एप्लीकेशन। बस इसके अंदर बहुत सारी ऐसे फंक्शनलिटी है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सबसे पहले जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर हमारा एक URL हिट हुआ है, लोकल होस्ट 4200/login। यहाँ पे हम राउटिंग को भी वेल मेंटेन किए हैं। इनकेस आप नॉर्मली लोकल होस्ट हिट करते हैं तब भी आपको रिडायरेक्ट करेगा लॉगिन पे। मैं आपको बताऊंगा एक एक स्टेप कैसे करना है, क्या चीज़ करना है। इसके मल्टीपल वीडियो बनेंगे। ये पूरा कम्प्लीटली प्रोजेक्ट में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने यूज़ नहीं की होगी। चलो मैं आपको थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दिखा देता हूँ विद द कोड। तो मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक जेसन सर्वर बनाया है जो कि सेपरेट DB फाइल बना के रखी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डेटाबेस है कुछ पहले से। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर आते हैं SRC के अंदर। यहाँ पे हमने 4 फोल्डर बना रखे हैं। एक ऑथ नाम से, जिसमें हम ऑथ गार्ड यूज़ करेंगे और लॉगिन गार्ड यूज़ करेंगे। 2 गार्ड, ऑथ गार्ड आपने सुना होगा लेकिन लॉगिन गार्ड में क्या है वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। कंपोनेंट्स के अंदर हम मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाए हैं लाइक अदर्स, टू डू एंड यूज़र्स। मतलब यूज़र्स साइन अप कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, उसके बाद उसको ऑथेंटिकेट करना है। फिर उसके बाद हमने टू डू के अंदर 3 कंपोनेंट्स और बनाए हैं, जिसमें हमने एक टू डू फॉर्म बनाया है। उस फॉर्म के अंदर हमारा कुछ ना कुछ आइटम सेव होगा तो उसके लिए टू डू आइटम्स बनाया है। और उस आइटम्स को एज ए हम लिस्ट प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए हमने टू डू लिस्ट नाम का कंपोनेंट बनाया है। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट हैं। आप देख सकते हो यहाँ हायरार्की देख सकते हो। SRC के अंदर ऐप फोल्डर के अंदर कंपोनेंट फोल्डर के अंदर टू डू फोल्डर और इसके अंदर 3 कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको राउटिंग में मैनेज करने में कैसे हम मैनेज किए होंगे ये आप समझ सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर सपोज आते हैं तो यहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, टू डू फॉर्म। आते हैं आइटम्स के अंदर तो यहाँ पे आइटम से रिलेटेड कंपोनेंट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और टू डू लिस्ट में लिस्ट से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे कंपोनेंट। और मैं यहाँ पे बता दूँ, मैं यहाँ पे CSS नहीं शेस यूज़ करने वाला हूँ, जो कि हमारे स्टाइल सीट का एक नया फ्रेमवर्क कह लो, फ्रेमवर्क होता है। बस बिल्कुल CSS की तरह होता है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है CSS से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूज़र कंपोनेंट के अंदर हमने 2 कंपोनेंट बना रखे हैं, लॉगिन और साइनअप का। लॉगिन होता है हमारे लॉगिन करने के लिए, आप लोग जानते हो। इसके अंदर आपको 4 फाइलें दिखेंगी जो कि हमारा नॉर्मली कंपोनेंट जनरेट करते हैं, 4 फाइलें क्रिएट होती है। ठीक है, साइनअप फोल्डर के अंदर भी सेम वैसे ही साइनअप नाम का पूरा कंपोनेंट क्रिएट हुआ है। चलो ये हो गई हमारी कंपोनेंट्स की बात है। अदर्स पे आते हैं तो अदर्स पे आपको दिखा देते हैं नेटवर्क एरर। इन केस आप नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हो तो आपको एरर क्या आ सकता है। मान लो कोई ऐसा एरर आ रहा है जो कि आपका सर्वर हिट नहीं कर पा रहा, तो उस केस में आपको नेटवर्क एरर मैसेज आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे लोग URL पे हिट करते हैं जो कि कुछ ऐसा डेटा सर्च करते हैं, हिट करते हैं जो कि हमारा डेटा उसके अंदर डेटाबेस के अंदर नहीं होता, तो उस केस में ये क्या बताएगा, डेटा नॉट फाउंड। तो नॉट फाउंड का भी पेज मैंने बना के रखा है, वेल मैनेज किया हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, बस आपको करना ये है कि पूरे वीडियो को कम्प्लीटली देखना पड़ेगा, पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में अबव 10 या 12 वीडियोस बनेंगे और 10 या 12 वीडियोस में कम्प्लीटली मैं कवर कर दूंगा। कोई वीडियो 20 मिनट का, कोई 15 मिनट का, 10-15 मिनट से ऊपर ही बनेगा सारा वीडियो। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सर्विसेज आपको दिखाते हैं। सर्विसेज में बहुत ज़्यादा हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैंने बनाया है, एक कंप्लीट सेपरेट अपने API का URL बना के रखा है। ठीक है, जिसको हम बेस URL नाम से एक TSC बना दी है और इस TS को डायरेक्टली हम इंपोर्ट कर लेंगे जहाँ हमको यूज़ करना होगा। उसके बाद टू डू के लिए हमने अपना सर्विस अलग बनाया है और यूज़र्स को फेच करने के लिए, यूज़र्स को रजिस्टर करने के लिए अलग एक सर्विस बना रखी है। ठीक है, तो सर्विसेज के अंदर सारी सर्विसेज को हमने मैनेज करके रखा है। उसके बाद आते हैं शेयर्ड में। शेयर्ड में आप लोग जानते हो या तो मॉडल होता है या तो कोर चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इंटरफेस बना के रखा हूँ, एक टू डू नाम से इंटरफेस और यूज़र्स नाम इंटरफेस। इंटरफेस से हम डेटा को फेच करने में बहुत ईजी हो जाता है और बहुत आसानी से समझ में आता है कि डेटा कैसे, किस फ्लो में हमारा डेटा आ रहा है हमारे API से फ्रंट एंड पे और फ्रंट एंड से API तक कैसे जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली उसके लिए हम यहाँ पर शेयर्ड नाम का एक फ़ोल्डर बना दिया, उसके अंदर हमने इंटरफेस बना दिया। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें हम 3-4 फोल्डर्स हैं, इन चारों फोल्डर्स पे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कोड्स लिखे हुए हैं। आप देख सकते हो ऑथ के अंदर हमने एक ऑथ गार्ड बनाया है, एक लॉगिन गार्ड बनाया है। ऑथ गार्ड एज़ यूजुअल जैसे सभी बनाते हैं वैसे ही मैंने बनाया है, कुछ इसमें स्पेशल नहीं किया, लेकिन लॉगिन गार्ड में आपको कुछ स्पेशल मिलेगा। ठीक है, हो सकता है आप लोग को पहले से भी पता हो, कुछ लोग को, तो वीडियो आप स्किप कर सकते हो।
अब हम आते हैं राउटिंग में, तो यहाँ पे हमारा राउटिंग है, बाकी ऐप कंपोनेंट डॉट HTML है। ऐप कंपोनेंट के थोड़े से काम हुए। ऐप मॉड्यूल में हम अपने सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किए हैं जो कि हमारे इन सारे डोमेन्स के अंदर यूज़ किए जा रहे हैं। और आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ, यहाँ पे nginx पेजिनेशन, ng2 सर्च पाइप मॉड्यूल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूज़ हमने कर रखी है। आप जब वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। अब बात आती है थोड़ा सा डेमो देखने की कि इस पूरे प्रोजेक्ट में हम क्या सीखने वाले हैं। तो फिर से आते हैं अपने ब्राउज़र पे, और आपको जैसा कि अभी हमारा पेज दिख रहा है सामने, और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे लॉगिन पे अभी है इस समय। इन केस मैं यहाँ पे कुछ भी हिट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या देगा, 404 ओप्स दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। ठीक है, गो टू होम जैसे क्लिक करोगे तो आप फिर से लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर जाओगे। तो इन सारी चीज़ को अच्छे से मैनेज किया हूँ। चलो एक सिंपल सा डेटा हम फिल करके यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले एक साइन अप फॉर्म करते हैं। तो साइन अप पे आते हैं। तो साइन अप फॉर्म पे हमने 4 डेटा ले रहे हैं यूज़र से। पहला, एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, एंटर योर फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड। ठीक है, तो चलो एक डमी यूज़र नेम इंसर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ दिया आशु। देखो यहाँ पे वैलिडेशन प्रॉपर वर्क करेगी। सपोज़ ए कैरेक्टर प्रेस किया तो यहाँ पे रेड कलर से दिख रहा है योर नेम शुड बी कंटेन एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। ठीक है, मतलब 3 कैरेक्टर्स से प्लस में होना चाहिए। ASH हाइड हो गया U। अब ईमेल आईडी पे भी सेम वैलिडेशन है कि ईमेल आईडी में @ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अभी जैसे मैंने क्लिक किया, अभी कोई रेड लाइन नहीं है। जैसे की में प्रेस करूँगा वैसे ही यहाँ पे अलर्ट आएगा। तो सपोज ए प्रेस किया तो लिख उठा प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। तो वैलिड ईमेल एड्रेस का इनका सिर्फ सीन यही है कि @ एंड डोमेन सब डोमेन ये सारी चीज़ें होना चाहिए। तो मैंने यहाँ सिंपली टाइप किया आशु @gmail.com। ठीक है, तो ये सिंपल सा ईमेल है। इसको मैं कॉपी करके रख ले रहा हूँ क्योंकि अभी मैं लॉगिन करूँगा तो इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आज गया हम इंटर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर सपोज़ मान लो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा तो यहाँ पे भी मैं वैलिडेशन लगाया हूँ, ये कम से कम 10 डिजिट तो लेगा ही लेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर कुछ हिट करता हूँ। जैसे मैं कोई भी की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैसेज आता है, वार्निंग मैसेज, योर नेम, सॉरी यहाँ पे मैंने नेम लिखा, योर नंबर शुड कंटेन 10 डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ 10 डिजिट जैसे ही हिट हो जाएगा वैसे ही हट जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा जब प्रेस करोगे तो रेड लाइन बना रहेगा और फॉर्म सबमिट नहीं होगा, सबमिट बटन डिसेबल ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको 10 ही डिजिट का रहने देना है। जैसे 10 डिजिट हुआ ओके है। अभी भी बटन इनेबल नहीं हुआ क्योंकि फॉर्म ये पूरा वैलिड नहीं है। वैलिड होने के लिए सभी इनपुट फील्ड पे डेटा होना मस्ट है। अब आते हैं पासवर्ड की बात। तो पासवर्ड मैं देता हूँ ASHU1234। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का मुझे पासवर्ड चाहिए, तो 8 कैरेक्टर में आशु 1234 मैंने हिट किया। अब मैं सबमिट करता हूँ। जैसे सबमिट किया नीचे आप टोस्टर देख सकते हो, यूज़र एडिट सक्सेसफुल मैसेज आया, अलर्ट एक तरीके का है। अब सेम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से हम लॉगिन कर रहे हैं, ASHU1234। ठीक है, सेम वैलिडेशन यहाँ पे भी लगा है, जो वैलिडेशन आपको साइन अप फॉर्म में मिलेगा। अब उसके बाद देखो साइन अप बटन, सबमिट बटन इनेबल हो गया है। इस पर मैं हिट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे यू आर सक्सेसफुल लॉग्ड इन। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं हम। और यहाँ पर आपको टॉप पे दिखेगा हाय आशु। जो भी यूज़र नेम आप हिट करोगे वो यूज़र नेम आपको दिखेगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे लॉग आउट का बटन ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ हमारा लोगो ऐसे दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं चेंज करके भी आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें अपने हिसाब से। ठीक है, ये मैं से पहले खुद से प्रिपेयर कर लेता हूँ तब मैं वीडियो बनाता हूँ। तो पहले मैं खुद से प्रिपेयर किया, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे URL क्या आ गया है, टू डू। इन केस लॉगिन प्रेस करते हैं। ठीक है, मैंने लॉगिन दिया तब भी मुझे लॉगिन पे रिडायरेक्ट नहीं दिया क्योंकि ये मुझे इंटर कर दिया है अंदर, क्योंकि मैंने फुल वैलिडेट ऑथ गार्ड के साथ इंटर किया हूँ। ठीक है, अब ये बाहर नहीं भेजेगा, बाहर तभी भेजेगा जब मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक आपको इनपुट फील्ड मिल रहा है जहाँ पे लिखा है इंटर टू डू आइटम। इंटर टू डू आइटम में एक वैलिडेशन यहाँ पे भी है। अभी देखो सबमिट बटन डिसेबल है। मान लो मैंने यहाँ पे ए कैरेक्टर प्रेस किया, अभी सबमिट बटन डिसेबल है। बी किया अभी भी डिसेबल है। सी किया अभी भी डिसेबल है। ठीक है, लेकिन जैसे कुछ वर्ड्स लिख देंगे उसके बाद ये डिसेबल से इनेबल हो जाएगा। कैसे, चलो मैं यहाँ पे एक डमी डेटा डालता हूँ, टुडे मेक ए वीडियो। मैं लिखता हूँ टुडे, देखो इनेबल हो गया, मेक अ वीडियो अबाउट एंगुलर। ठीक है, अब देखो सबमिट का बटन इनेबल हो गया है यहाँ पे।
और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं दिखेगा। आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो कुछ भी चीज़ नहीं दिखेगी। यहाँ दिखा रहा है नो कंप्लीटेड आइटम फाउंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पूरे कंप्लीट वीडियो में मिलने वाली है। मैं सपोज मैंने यहाँ किया सबमिट, और जैसे सबमिट किया तो यहाँ पे आपको ले गया टुडे मेक ए वीडियो अबाउट एंगुलर। चलो नेक्स्ट मैं कुछ टू डू आइटम अपना इंसर्ट करता हूँ। मेक अ बिल्ड CRM प्रोजेक्ट, ठीक है। अब मैंने लिख के जैसे एंटर किया ये भी आ गया, यहाँ पे काउंट हो रहा है प्रॉपरली। 2 आइटम्स लेफ्ट, ऑल पे ये है, एक्टिव पे जाओगे तो एक्टिव पे ये दोनों दिखेगा, कंप्लीट पे जाओगे तो कंप्लीट अभी कोई भी नहीं हुआ है। अभी कंप्लीट कैसे होगा, तो कंप्लीट करने के लिए करना ये है कि हम इसको यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। मतलब टू डू आइटम स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड, अब ये अपडेट हो चुका, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। अब एक्टिव पे आएंगे तो ओनली 1 दिखेगा, लेकिन ऑल पे दोनों दिखेगा। कंप्लीटेड पे आएंगे तो ये टुडे मेक ए वीडियो अबाउट एंगुलर, ये वाला कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये फिर से अपडेट हो जाएगा, फिर से यहाँ पे हमारे मिल जाएगा, ठीक है, रिस्टोर हो जाएगा। तो ये सारी फंक्शनलिटीज़ कंप्लीट प्रोजेक्ट में हम डन करने वाले हैं, और बहुत ही ईजी तरीके से, ठीक है। अब अगेन इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ और कंप्लीटेड पे आता हूँ तो ये दिखेगा, ठीक है। एक्टिव पे हमारा एक्टिव वाला चीज़ दिखेगा। चलो जो भी डन हो गया है इसको हम क्लियर करते हैं। क्लियर पे क्लिक करता हूँ, आर यू श्योर टू डिलीट, मैं जैसे ओके करता हूँ तो क्या दिखाएगा, टुडे आइटम्स हैज़ बीन डिलीटेड, ठीक है, टू डू आइटम्स हैज़ बीन डिलीटेड। अब आता हूँ ऑल पे, तो अब मुझे सिंगल ही दिखेगा, मेक ए बिल्ड CRM प्रोजेक्ट। एक्टिव पे सिंगल डेटा मिल रहा है, कंप्लीटेड पे सिंगल डेटा मिल रहा है। तो इस तरीके से हम एकदम सिंपल तरीके से पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। अबाउट 10 से 15 वीडियो के बीच में कंप्लीट हो जाएगा, और सारे वीडियो 15-15 मिनट के ऊपर रहेंगे। ये हमारा ओवरव्यू वीडियो था। इसके बाद सारी वीडियो हर अल्टरनेट डे पे अपलोड हुआ करेगी। अल्टरनेट डे में मतलब रैंडम डे, 2 दिन का गैप करके, ठीक है। अभी 27 है तो ये 28 को मैं अपलोड करूँगा, उसके बाद फिर डायरेक्ट 31 को दूसरा वीडियो हमारा अपलोड होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।